नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक ऐसा विषय लेकर जिसके बारे में मैंने कई बार बात करी है। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नेचुरोपैथ और क्रिया योगी हूँ। मैंने आयंगर जी से योग सीखा है। तो आज का मेरा विषय है इसी में से हिप्नोथेरेपी यानी हिप्नोसिस यानी सम्मोहन चिकित्सा। तो आज हम सिर्फ इस पर बात करेंगे कि है क्या ये सम्मोहन चिकित्सा। हाँ, क्या आप जानते हैं कि जन्म से पहले से हम लोग सम्मोहन में जाते हैं बिना समझे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में चक्रव्यूह के बारे में सुन लिया था कि कैसे उसको जा सकते हैं अंदर। तो उसी तरह से हम सभी, और फिर जब हम पैदा होते हैं उसके बाद कुछ आवाज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। फिर सबसे पहला जो हमारा इंटरेक्शन होता है हमारी माँ से होता है, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। सीखना क्या है? हम सम्मोहित यानी उसमें जाते हैं, उसके थॉट में जाते हैं। अगर हम कुछ भी किसी से सीखते हैं तो याद रखिए कि हम पहले उस जगह पर अपने आप को फोकस करते हैं, फिर हम उसके जैसी चीज़ें करते हैं। हर चीज़ हम ऐसे ही सीखते हैं, चलने से लेकर चलना, बोलना, खाना पीना, गुस्सा करना, रिएक्ट करना, दुखी होना, सब। तो ये सब सम्मोहन है, लेकिन हम कर रहे हैं। इवन हर उम्र में हम सम्मोहित होते रहते हैं। कभी कोई हमारे सामने विज्ञापन यानी एडवर्टीज़मेंट आता है तो हम वो एडवर्टीज़मेंट हमें बताता है कि अरे आपकी त्वचा इस साबुन से इतनी अच्छी होने वाली है। हाँ, तो हम सोचते हैं वो बहुत अच्छी सी जो स्किन है वो दिखाते हैं, तो हम जल्दी से वो साबुन ले आते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में है कि हम वैसे हो जाएंगे। अच्छा, विज्ञापन के द्वारा हमें ये भी कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपको ये भी बताया जाता है कि अरे ये तो आप कैसे इसके बिना जी रहे थे। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट में भी हम सम्मोहन में जाते हैं। रोज़मर्रा शुरू से सम्मोहन। ये सम्मोहन क्या है? अगर हम इसको स्पिरिचुअल तरीके से देखें तो ये माया है ना। और इस माया में सभी खोते हैं, सभी। अगर हम अपनी माइथोलॉजी में जाएं तो नारद मुनि माया में हो गए थे। माया के वशीभूत ही हम सब चलते हैं और उसी के वशीभूत हम दुखी होते रहते हैं, खुश होते हैं। जिस तरह हम स्वप्न में हम कोई चीज़ ऐसी देखते हैं तो हम बहुत रोने लग जाते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जीते जागते सामने कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हम बहुत खुश और दुखी हो जाते हैं। अच्छा, इसमें अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे उसी तरीके से यही चीज़ें हमारी मेमोरी में बन जाती हैं, हम सीखते जाते हैं। तो अगर हम ये सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम पिछले जन्म में किसी मेमोरी में कहाँ से लाए हमें ये भी नहीं मालूम है। हाँ, कुछ चीज़ें हम लाते हैं, कुछ चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि हम शुरू से जैसे हमें पता था। तो ये सब माया है। अब माया को समझने के लिए हमारे उसमें, अगर माया को हमें समझ जाते हैं, अगर माया को समझ जाते हैं तो हम माया के द्वारा अपनी चीज़ों में कुछ बदलाव ला सकते हैं। हाँ, तो माया कैसे अब सीखी जाए, कैसे समझा जाए? समझना पड़ता है। जब हम समझ जाते हैं तो हम बदलाव ले पाते हैं कि ये चीज़ हमने कहाँ से सीखी। जैसे हम कहते हैं ना, अनलर्न, जहाँ से सीखी है वहीं से उसको भूलना होगा। तो वो कई बार हमारे ट्रॉमा में भी काम आती है। और कई चीज़ें हैं, जैसे हिप्नोथेरेपी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप जैसे आपको कोई दर्द ना हो, उस चीज़ के लिए आप उस चीज़ को मतलब लोकल एनेस्थीसिया टाइप भी ट्रीट करते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। तो उसी तरह से हमारे जो ज़िंदगी के कुछ मसले होते हैं, जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक। तो आर्थिक, उसमें भी हमारे अंदर ही कुछ ना कुछ होता है जो मतलब रोक के रखता है। हम खुद अगर
जाने समझे तो हमें पता चलेगा कि हमारी अमीरी और गरीबी के पीछे हमारा सबकॉन्शियस माइंड चल रहा है, और उसके भी बियॉन्ड क्या चल रहा है, अनकॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत सारी प्रिमिटिव मेमोरी लेके बैठा हुआ है। तो जैसे कई मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि पैसे नहीं हैं, तो जब हम उसके साथ थेरेपी देते हैं तो मालूम पड़ता है कि पैसे क्यों नहीं। हाँ, क्योंकि वो डरता है अमीर होने से, घबराता है जिम्मेदारी से, घबराता है किसी को अगर पैसे होंगे तो हमारे पास लोग मांगने आ जाएंगे। बहुत सारे, मतलब इसके बारे में मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। ठीक उसी तरह संबंधों को लेकर, जैसे मेरे पास कोई आता है कि मेरी बेटी या बेटे से संबंध ठीक नहीं है, तो उसमें भी हम काम करते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई क्यों नहीं है ठीक, वजह कुछ भी हो सकती है। तो इसी तरह से, और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम एस्ट्रोलॉजिकली भी हम अपने ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो भी बताता है कि यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पर ऐसा है, आप इसलिए, तो हम उससे कुछ उपाय ढूंढ के लाते हैं। तो कई बार उपाय काम आते हैं, लेकिन हिप्नोथेरेपी यानी हिप्नोसिस ज़रूर काम आती है, क्योंकि माया को अगर जीतना है उसको अपने हिसाब से करना है। अब ये जो सारा प्रोसेस है, किसी भी हमारी ज़िंदगी के उस जगह पर इस सारे प्रोसेस को हम बदल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जैसे इसकी, तो कई बार हम हिप्नोथेरेपी में ये सीखते हैं कि भाई गुस्सा, अब जैसे एक एग्जांपल है, मेरे पास कोई आया, उसको जैसे ही कोई चिल्लाता था वो एकदम उसको शेक हो जाती थी, और मतलब अंदर से कोई मतलब ब्रेक डाउन हो जाता था, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता था। तो जब हमने उसको हिप्नोथेरेपी दी, सेल्फ हिप्नोसिस सिखाई, तो हाँ टाइम थोड़ा सा लग जाता है, ये नहीं कि एक सेशन में, कई बार एक सेशन में भी हो जाता है, 5-6 सेशन में हमने उसको, और साथ में खूब सारा अभ्यास खुद करने के लिए भी दिया सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा, क्योंकि सेल्फ हिप्नोसिस सिखाना हमारा फ़र्ज़ होता है। जब कोई भी थेरेपी लेने आता है उसके बीच में हम सेल्फ हिप्नोसिस ज़रूर सिखा देते हैं ताकि वो उसका अभ्यास कर सके। तो उसके बाद क्या हुआ कि जितना ज़्यादा केओस होता था वो उतनी ज़्यादा शांत होकर दिमाग को अपने खोती नहीं थी। तो धीरे धीरे कोई भी चीज़ आपके दिमाग पर हावी ना हो, आपकी रिएक्शन आपकी उसमें ना हो, वो सेल्फ हिप्नोसिस या हिप्नोसिस से दूर होता है। इसी तरह से कुछ आदतें, जैसे अब हम बात करें कि मैंने, जैसे केक है, वज़न बढ़ा हुआ है, मैं वज़न घटाना चाहती हूँ, पर केक को देखते ही कंट्रोल नहीं होता। हाँ, अगर 1-2 बार कंट्रोल कर लिया तो अगली बार उससे ज़्यादा। अब उसमें क्योंकि आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, 100, 200, 1000 किसी भी चीज़ के पॉजिटिव एक्सपीरियंस, तो उसको फिर आप उसको तोड़ना मुश्किल होता है, तो हिप्नोथेरेपी से वो भी करते हैं। ठीक उसी तरह कई बार मेरे पास कोई आया थी पेशेंट, वो उसका ओवरवेट था और बहुत मेडिकल इश्यूज चालू हो गए थे। तो जब हमने उसकी हिप्नोसिस की तो उसको पता चला हमें कि जब वो छोटी थी तब वो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ का शिकार हुई थी। तो अब्यूज़ का शिकार होने के लिए उसने अपने आसपास एक फैट की लेयर बना ली थी, जिससे वो इतनी सुंदर ही ना लगे कि कोई उसे तंग करे, है ना। ऐसे ही बहुत सारी साइकोलॉजीज होती हैं। तो अब हम इसको वहीं पर जाकर उसको बहुत जल्दी, हाँ बहुत जल्दी उसको बदल सकती हैं। हाँ, बाकी सारी थेरेपी से ज़्यादा फास्ट होता है इसका काम। तो ये तो हो गई हमारी ये वाली। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती हैं, पास्ट लाइफ का कोई एक्सपीरियंस, उसी तरह से हमारा कोई भी रिएक्शन, जैसे कई बार हो सकता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि एज अ प्रोटेक्शन हमने नेगेटिव चीज़ अपनी लाइफ में घुसा ली, उस समय काम करी होगी, लेकिन अब उसका कोई रोल नहीं है, तब उसको भी हटाना है, छुड़ाना है। उसी तरह से कुछ आदतें, जैसे हमें कई बार पीयर प्रेशर में, कई बार कोई भी चीज़ हो सकती है, हम सिगरेट पीना कोई सीखता है, तो कोई ड्रग्स लेता है, कोई अल्कोहल की तरफ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कहीं कभी सीखी हैं,
तो क्यों वहीं पर जाकर हम इसमें जर्नी होती है टाइम और स्पेस की, तो हम उस समय पर जाते हैं और उसको वहीं पर उसका ब्रेक डाउन करते हैं, उसको हटाते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं, रादर देन उसको हटाने के साथ साथ उस जगह पॉजिटिव चीज़ भी डालते हैं। तो हिप्नोथेरेपी से हमने ये सब करते हैं। उसके साथ कई लोग मेरे पास आते हैं जो क्रिया योग का अभ्यास नहीं कर पा रहे, रेगुलर नहीं रह पा रहे, उसके लिए भी हम उसको सेल्फ हिप्नोसिस सिखाते हैं कि सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा वो उस चीज़ को कर सके। ठीक उसी तरह सेल्फ हिप्नोसिस से हम बहुत सारी इश्यूज़, जैसे किसी को एग्ज़ाम की एंग्जाइटी है, तो किसी को कोई भी चीज़ें उसमें वो ठीक कर सकता है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या सीख लेते हैं, ये हम जो मन की दुनिया है ना, बहुत अथाह संसार है। तो पास्ट लाइफ को भी हम, पास्ट लाइफ यानी हम कुछ चीज़ें लेकर आए हैं पिछले जन्म से, कुछ आदतें, किसी इंसान से हमारा रिलेशन, उन सबको भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन से दूर कर सकते हैं। उस रिलेशन को सुधार सकते हैं, उस आदत को सुधार सकते हैं, अपनी उस साइकोलॉजी को सुधार सकते हैं। याद रखिए, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक स्थान बना के रखते हैं। इसको आप ठीक इसी तरह समझ सकते हैं। अगर हम पास्ट लाइफ को सोचें कि जब हम बचपन में हमने कुछ सीखा, किसी से डरना, किसी से कुछ, तो वो हमारा डर कायम रहता है। ठीक उसी तरह हमारा, जो लोग विश्वास रखते हैं कि पूर्व जन्म जैसा कुछ होता है, तो ठीक उसी तरह वही मेमोरीज़ को हम वहाँ टैप कर सकते हैं, है ना। और हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं अपनी लाइफ को, माया को समझना ही। जब हम माया को इस तरीके से समझ जाते हैं तो हम अपने आप से और गहराई से कनेक्ट करते हैं, खुद से कनेक्ट करते हैं। ये बहुत बढ़िया मौका होता है कि हम खुद से कनेक्ट करें। जब हम अपने ट्रू सेल्फ को समझ पाते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारी वो जो एनर्जी होती है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ, उससे जब कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, ये नहीं कि आपको मतलब कोई दबाव नहीं होता, सबसे बड़ी बात इसमें कोई दबाव नहीं महसूस होता। नहीं तो क्या होता है कि हमने सोचा कि अब हम सिगरेट नहीं पिएंगे, तो कई बार वो दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है, नहीं पिएंगे कि उससे आप और ज़्यादा उस तरफ जाते हैं, जिस तरह आपने पानी को रोका। लेकिन अगर आप उसको क्लियर कर देते हैं, पीछे वाली चीज़ों को क्लियर करके आगे बढ़ते हैं, तो ये दबाव नहीं महसूस होता, अपने नर्व्स पर प्रेशर नहीं होता। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। इसी तरीके से हम कई चीज़ें बदलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊं, तो सेल्फ हिप्नोसिस तो कम से कम ज़रूर सीखें, उससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्फ हिप्नोसिस सीखें तो मेरा एक कोर्स है, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। 3 दिन का कोर्स होता है और इसको 3 हफ्ते तक करते हैं और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और सीखिए और अपनी ज़िंदगी को समझिए और जानिए और बेहतर ढंग से काम करिए। तो फिर मिलूँगी इस बार हमने हिप्नोथेरेपी करा है, तो अगली बार हम क्रिया योग को लेंगे। फिर उससे अगले उसमें मैं बिल्कुल आराम से एस्ट्रोलॉजी को लूँगी। फिर तीनों का जो कनेक्शन है, किस तरह से हम करते हैं, उस पर बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा अलग तो है, कुछ आपके मन की जो गांठें हैं उनको खोलने में मदद करेगा, और आपके अंदर एक मोटिवेशन जगाएगा। तो फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।